नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूँ। वो है कोडरमा पंचायत के सरपंच पद को जीतने वाले मनीष जी। मनीष जी ने इस बार अपनी माता को चुनावी मैदान में उतारा था क्योंकि एक महिला का सीट था। चुनावी चेहरा मनीष जी खुद ही थे। अभी इनकी उम्र लगभग 22 साल हुई है और इन्होंने पहली बार में ही लगभग 450 वोट से इस चुनाव को जीता है। तो आइए आज जानते हैं इनके बारे में कि आखिर इन्होंने कैसे इस चुनावी मैदान में इतने अच्छी तरीके से जीत हासिल किए। इतनी कम उम्र में नेता बनने की जो प्रक्रिया है आज हम जानेंगे मनीष जी से। मनीष जी, आप ये बतलाइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पहले बतलाइए जा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त मुझे दिया। और रही बात शिक्षा दीक्षा की, तो मैं स्नातक किया हुआ हूँ और आर.के. कॉलेज मधुबनी से मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है। शिक्षा दीक्षा यहीं तक सीमित है। हाँ मनीष जी, इतने कम उम्र में आपने पिछली बार सिर्फ 1 साल से ही मैदान में एक्टिव हुए और इस बार इतने भारी बहुमत से चुनाव को जीत कर ले गए। जब आप जनता के बीच जा रहे थे तो आपको क्या लग रहा था? ऐसी क्या मुद्दा थी जिन पे आपने चोट किया और उनके मुद्दा को उठाया और जनता आपके साथ खड़ी हो गई? देखिए, रही बात पहली बार हम चुनाव लड़े और चुनाव में हमारी अच्छी वोट की संख्या आई और हम चुनाव भी जीते। उनमें अहम योगदान यहाँ की उस महान जनता मालिकों का है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। रही बात कि हमने पहली बार चुनाव लड़ा और इतने मतों के अंतराल से चुनाव जीते, उसमें बहुत बड़ी एक व्यवस्था है कि लगातार पूर्व से ही हमारी परिवार इस जनता की सेवा में लगा रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए जिस पद पे हम लड़े, लगातार वो व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से उस पद पे थे। उनको अपने पद की गरिमा बिल्कुल नहीं थी। और न्याय, रही बात, जिस पद पे हम हैं उसका काम है न्याय, लेकिन उनसे सही न्याय नहीं हो पाता था। कहीं वो बोल नहीं पाते थे, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सही न्याय कर पाए। तो हमने जब लोगों के बीच गया तो इस चीज़ों को रखे कि जो व्यक्ति उस पद पे है उनके द्वारा सही न्याय नहीं हो पाता है। लगातार हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आ रहा था कि हम लोगों का जो मुद्दा है, हम लोगों का जो मामला है उनके समक्ष रखे हैं, लेकिन उनसे निष्पादन नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इस बात को सोच करके इस चुनावी मैदान में कूदने का काम किया। अच्छा, इतने कम उम्र में आपको चुनाव लड़ने का इच्छा मन में कैसे आई? क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर लोग अपने शौक़ को पूरा करते हैं, चाहते हैं कि नई नई दुनिया देखूं, लेकिन आप इतने कम उम्र में चुनावी मैदान में उतरते हैं, जनता की सेवा करने में लग जाते हैं और पहली बार में ही चुनाव को जीत जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी जो कि आपको ये इच्छा हुई कि नहीं, हम चुनाव लड़े ही और जनता की सेवा करें? देखिए, सबसे पहले तो हमने जनता को मालिक समझा और हमने समझा है कि आप लोगों के दुख में शामिल होइएगा, लोगों के कष्ट में शामिल होइएगा, लोगों का समस्या को जानिएगा, उनको निष्पादन करने का काम करिएगा। इससे बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं है। तो हमने यहाँ के गरीब मजदूर के जनता को देखे हैं। यहाँ चूँकि गरीबों की संख्या, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है और हमने लोगों की समस्या को करीब से देखा है। हमने उसको सॉल्व करने का काम किया, लेकिन चूँकि पद पे नहीं रहते हुए हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। तो लगातार हमारी मन में इच्छा थी कि हम इस समाज का सेवा करें। अब बहुत अच्छी बात आप कहे हैं कि इतनी उम्र में लोगों का कमाने का शौक़ होता है, लोगों का अपनी परिवार व्यवस्था को करने का शौक़ होता है, लेकिन हमने लोगों के सेवा में ही अपनी शौक़ को समझा कि लोगों का सेवा करेंगे, लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे। इसी को हमने अपना धर्म बना करके, इसी को हमने अपना शौक़ बना करके लोगों के लिए काम करना शुरू किया। और बेहिचक तब हमने कोई राजनीति करने का शौक़ मेरे मन में नहीं था, चुनाव लड़ने का मन मेरे मन में कभी नहीं था। सिर्फ एक मकसद मेरा था कि मैं लोगों का सेवा करूं और उचित जो न्याय होता है लोगों के लिए करूं। बस यही करते आ रहे थे। बहुत सारी लोगों का इच्छा हुआ कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, तो हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया और लोगों ने अच्छा आशीर्वाद मुझे दिया। और जिस लायक लोगों ने मुझे समझा, यहाँ की भोली भाली जनता, यहाँ की गरीब मजदूर जनता हमको जिस लायक समझा है, हमने निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का पहले भी काम किए हैं और आज भी उतरने का काम करेंगे। और आगे भी हमसे जितनी संभव हो पाएगी हम लोगों के लिए अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने का काम करूंगा। इससे पहले भी आपने कई समाज में हो रहे पंचायत में अनियमितता के खिलाफ आपने सवाल उठाया है। और क्या जब आपको इतना बड़ा पद मिल गया है एक सरपंच का, और गांव में ये देखा जाता है कि ज़्यादातर बुजुर्ग लोग या फिर 40 साल से ज़्यादा उम्र के ही लोग रहते हैं, युवा कम होते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपने उन जनता के प्रति कैसे अपनी इस
जो दिल की जो जुड़ाव था उसको कैसे आपने जोड़ा, और जब आप इस पद पे अब आ चुके हैं तो क्या अब जनता को न्याय मिल पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मान लीजिए हम युवा तो हैं, लेकिन हमारी दोस्ती लगभग 80 प्लस या 60 प्लस के बुजुर्गों से रही है। हमारी एकदम खासम खास दोस्ती उनसे रही है। हमने उनसे जानने का प्रयास किया है। वो कहीं मान लीजिए, चूँकि हम पहले कहें कि लोग यहाँ के ज़्यादातर गरीब हैं, जहाँ लोग बकरी चराने का काम करता है, जहाँ लोग मवेशी चराता है, जहाँ लोग घास काटता है, वहाँ हमने जा करके उनसे कुछ सीखने का काम किया, उनका दुख दर्द समझने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारी अनुभव उनसे हम में जो सीख मिली है उनसे मिली है, और निश्चित रूप से हमारी पहले से भी दोस्ती उनके साथ रही है। और हम युवा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, हर तबका के लोगों के साथ मेरी जुड़ाव रही है। और निश्चित रूप से मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि एकदम उचित न्याय, हम पहले भी कहे हैं, जब मेरी आम सभा शुरू बैठक हुई थी, हम कहे थे कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य अगर अन्याय करता है तो न्याय के लिए हम अपने परिवार के खिलाफ रहेंगे और उचित न्याय करने का काम करेंगे। जी हाँ, अब अभी आपकी उम्र बहुत कम है, आगे आपको बहुत बड़ी पारी खेलनी है, तो क्या आप आगे भी राजनीति में इससे ऊपर जाने की इच्छा तो ज़रूर रखेंगे? तो आप क्या चाहते हैं कि आगे आप क्या क्या इसके लिए आप करेंगे, जरा इनके बारे में बतलाइए। देखिए, मालिक तो जनता है, और जनता अगर हमको मौका देती है, इससे आगे भी मौका देती है, तो निश्चित रूप से हम निर्वहन करने का काम करेंगे। रही बात समाज की देख रेख में, तो पहले भी हम कहें कि हम सीमित यहीं तक नहीं रहेंगे। समाज में किसी के साथ अगर गलत होगा, समाज में अगर किसी प्रकार की फंडिंग की व्यवस्था गलत होगी, तो मैं उस जगह पे खड़ा रहूँगा कि नहीं, इस समाज के बेहतर विकास के लिए अच्छा से अच्छा काम हो, अच्छा से अच्छा सड़क बने, अच्छा से अच्छा अस्पताल, जो मेरे पंचायत में PHC लगभग सालों से बंद है, वो सुचारू व्यवस्था से शुरू हो। मेरे ही रामसागर पोखरा पे एक बोर्डिंग है, वो सही व्यवस्था से शुरू हो। निश्चित रूप से हम इस पद की गरिमा को ही नहीं देखेंगे, और जो व्यवस्थाएं होगी पंचायत के बेहतर विकास के लिए, उसके लिए मैं रात दिन 12 बजे रात की बात हो, 12 बजे दिन की बात हो, निश्चित रूप से खड़ा रहेंगे और उसके लिए उचित कदम उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और मुझको इतना समय देने के लिए। चलिए, आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आगे जो भी जनता आप पे जो भरोसा कर करके आपको अपना बहुमूल्य वोट दी है, आप उनके साथ खड़े उतरेंगे, उनको एक न्याय मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और तमाम इस कोडरना पंचायत के जनता मालिकों का भी, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक उम्मीद, एक आशा जो मुझ पे की है। मैं उनका कर्जदार रहूँगा, कर्जदार हूँ, कर्जदार पहले भी था, और एक बेहतरीन तरीके से उस जवाबदेही, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूँगा। धन्यवाद।